आज अपने इस रिपोर्ट में हम आपको शादी, प्यार, शादी, संबंध, धोखा और फिर इंसाफ की गुहार की एक खबर दिखाएंगे। मैंने अभी भी जो कहा उसे आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, क्योंकि आपने अब तक सुना होगा प्यार, शादी और फिर धोखा, मगर यहां इस खबर में कई शादियां हैं, धोखा है, इंसाफ की गुहार है, तय कानून को करना है, कौन सही है और किसने किया है अपराध। आइए शुरू करते हैं शादी, प्यार और फिर शादी और धोखे के इल्जाम को समेटे जुर्म की ये दास्तां। तन्हाई, सिर्फ तन्हाई। हजारीबाग की दीपा की जिंदगी में सिर्फ तन्हाई है, मगर इसका कल इतना तन्हा नहीं था। दीपा की गुजरी जिंदगी में साथ था, प्यार था, माथे पर सिंदूर था जिसका रंग हर सिंदूर की तरह लाल था, मगर शायद उसमें नियत का रंग काला था। हजारीबाग निवासी दीपा, तिलैया निवासी विकी। काम के दौरान दोनों में बढ़ी नजदीकियां। देखते ही देखते हो गया इश्क। बंद कमरे में पहुंचा प्यार। एक दूसरे के रूह तक पहुंचा एहसास। दोनों के बीच बने जिस्मानी संबंध। नौ साल तक बिना शादी के साथ रहे दोनों। दीपा ने जब बनाया दबाव तो 2019 में हुई कोर्ट मैरिज। रांची, पटना, गया घूमने गए दोनों। विकी ने 1 महीने पहले दूसरी महिला से कर ली शादी। इंसाफ के लिए थाने पहुंची दीपा। – 2009 में पहले पति को छोड़ने के बाद हुआ था विक्की से इश्क। आप समझ चुके होंगे कि हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में कई शादियों का जिक्र क्यों किया था, क्यों कहा था हमने कि इस कहानी में शादी के साथ इश्क भी कई बार हुआ। अब मामला कानून के पास है, जांच की जा रही है, जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। हालांकि इस रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले दीपा के आरोप और पुलिस का बयान आपको सुनाते हैं। संपर्क में आ गए, उसके बाद उस वक्त से मेरा शारीरिक शोषण करते रहा, आर्थिक शोषण भी किया, शादी का प्रलोभन देके कि हम तुमसे शादी करेंगे। और जब 2019 में फिर 2019 में हमको मतलब शादी के बाद बोलते थे तो हमको टाल मटोल करता था। फिर हमसे शादी के लिए जब सीरियस हुए तो हमसे फिर शादी किया, और शादी करने के बाद फिर हमको अपने मायके में ही छोड़ दिया कि घर वालों को जब हम बताएंगे उसके बाद तुमको अपने घर लेके जाएंगे। उसके बाद मेरे से शादी करने के बाद फिर वो दूसरा शादी कर लिया और अब कहता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे। दीपा नाम की एक महिला है, वो आवेदन दी थी कल कि उसकी शादी एक विक्की कुमार गुप्ता तिलैया का रहने वाला है, उसके साथ हुआ है। कोर्ट में मैरिज की थी, लेकिन पता चला है वो आवेदन में जैसा बताई है कि कोर्ट मैरिज होने के बाद बहुत दिन साथ रहा, पहले भी साथ था और बाद में शादी के बाद वो लड़का जो है सो दूसरी महिला से शादी कर लिया। उसी विरुद्ध में आवेदन दिया है, उसको छानबीन कर रहे हैं, देखते हैं सच्चाई कितना। दीपा को पहला धोखा या यूं कहे पहली बार उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ 2009 में ही टूटा था, जब उसकी शादी टूट गई थी। शायद उसने उस गम को भुलाने के लिए अपने आप को काम में व्यस्त कर दिया।
मगर उसे कहाँ मालूम था कि उसकी जिंदगी का एक दूसरा मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। उसकी मुलाकात विकी से हुई। लगा एक बार फिर जिंदगी मिल गई। विकी का प्यार और दीपा की अधूरी जिंदगी, दोनों ने आग बराबर की लगाई। कई सालों तक दोनों साथ रहे, फिर कोर्ट मैरिज भी की। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विकी का प्यार दीपा के लिए कम या कहें खत्म हो गया और उसने दूसरी शादी रचा ली। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। बहरहाल ऐसे मामलों में हमेशा से यह देखा गया है कि धोखा, दर्द और इंसाफ की गुहार ही रिश्ते की तकदीर बन जाती है। जरूरत इस बात की है कि इस बदलते दौर में जब रिश्तों के मायने बदल रहे हैं तो रिश्ता बनाया भी जाए तो सोच समझकर, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो रिश्ता आपको आज खूबसूरत लग रहा है कल भी इसका रंग वैसा ही रहे। हो सकता है आज का रंग कल दाग में बदल जाए।